छत्तीसगढ़ के सबले पसंदीदा समाचार बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, मैं हूँ आप मन के संग राहुल सिन्हा। जय जोहार, मैं हूँ आप मन के संग अमृता शर्मा। तवैया आधा घंटा में छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर ले आप मन कराबो अपडेट। आगू बढ़थन और शुरू करथन समाचार के बात करथन एक पॉलिटिकल खबर के। एनडीए के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरा के बाद बीजेपी प्रदेश के सब्बो कांग्रेस विधायक मन ले मुलाकात करके द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में समर्थन मांगिन और अनुरोध पत्र सौंपिन है। भाजपा के रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा ले भेंट करीन और द्रौपदी मुर्मू पर समर्थन मांगिन। सुंदरानी के कहना है कि एक आदिवासी महिला देश के राष्ट्रपति बनी तो छत्तीसगढ़ पर गर्व के बात होही। उन्हें कवर्धा में गलो का बीजेपी नेता मन पंडरिया ले कांग्रेस के विधायक ममता चंद्राकर ले भेंट करे बर पहुंची और एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर समर्थन मांगिन। द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं आदिवासी हैं और हमारा प्रदेश आदिवासी बहुलता वाला क्षेत्र है। कहीं न कहीं आदिवासियों का सम्मान बढ़ेगा अगर छत्तीसगढ़ में सारे लोग मिलकर जो एनडीए के उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू जी उनका समर्थन करेंगे तो कहीं न कहीं आदिवासियों के मन में भी एक अच्छा भाव जाएगा। रग रग में कांग्रेस बसी है। मैंने इनसे निवेदन किया कि आप आए हैं, स्वागत है आपका, लेकिन हमारी मजबूरी है, पार्टी के दिशा निर्देशों के विपरीत हम सोच भी नहीं सकते और इसलिए हम आप मुझे क्षमा करें। मैं ये निवेदन इनसे मैंने आपके सामने भी किया है। हाईकमान का जो निर्णय रहेगा, क्योंकि मैं भी एक अपने दल की प्रतिनिधि हूँ, तो अपने दल के साथ साथ जो भी निर्णय रहेगा उनके साथ रहूँगी। उनसे आग्रह किए हैं कि ऐतिहासिक समय है कि आदिवासी समाज महिला को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है एनडीए की तरफ से, तो उनको आप समर्थन दें, यह आग्रह करने के लिए हम लोग सब आए हैं। भारत में पहली गांव होवत 44वां शतरंज ओलंपियाड के टार्च आज रायपुर पहुंचे सवय। राजधानी पहुंचे के बाद टार्च के भव्य स्वागत करेगी और एयरपोर्ट ले शहर भ्रमण करत हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एला लाएगी से। जी हां, ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला टार्च रिले सौंपिन। मुख्यमंत्री ये अवसर में कहिन के शतरंज ओलंपियाड के मसाल के छत्तीसगढ़ में आना गर्व के बात हवय। डेलीगेशन में छत्तीसगढ़ के लोगन घलोक शामिल होवत हवय। बता दन के शतरंज ओलंपियाड के 95 बछर के इतिहास में भारत में पहली घाव 44वां शतरंज ओलंपियाड के मेजबानी भारत ला मिले हवय। यह भारत में आयोजित होवैया अब तक के सबले बड़े खेल आयोजन होही। किरण अग्रवाल जी जो राजनांदगांव के हैं, वो 2 बार देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ से भी किरण अग्रवाल जी का रिकॉर्ड बनाएंगे और उससे आगे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में हमारा बालोद पहला जिला है स्कूल इन चेस, पूरे देश का पहला जिला है शतरंज के खेल की व्यवस्था की गई है। और बात करते हैं अंबिकापुर के छत्तीसगढ़ के राजनीति से जुड़े बड़े खबर के। जी हाँ, मंत्री टीएस सिंहदेव पंचायत विभाग के जिम्मेदारी छोड़ दी है और मंत्री टीएस सिंहदेव पंचायत के संग ही 4 विभाग के जिम्मेदारी संभालत है। कहना है कि पीएम योजना के तहत राशि नहीं मिली, 100 बेघर लोगन ला ये एक और लाभ नहीं मिल पैसे और छत्तीसगढ़ 8 लाख लोगन ला घर नहीं मिली। ये सब विभाग छोड़े के कारण बताई नहीं। तो आप मतलब बता दें कि टीएस सिंहदेव पंचायत विभाग के प्रभार ला छोड़ दिन है और संगी संग कारण घलोक बताई है कि पीएम आवास योजना के तहत जो आवास मिलना रही इस लोगन ला वो नहीं मिले है, तेकरे से वो ये जिम्मेदारी ला छोड़ा थी। तो पंचायत विभाग के संगी 4 और मंत्रालय के जो विभाग ओखर करा है रही सब पंचायत विभाग ला मंत्री टीएस सिंहदेव छोड़ दी। तो 4 विभाग के जिम्मेदारी संभालत रही मंत्री टीएस सिंहदेव पंचायत विभाग छोड़े के कारण उन्हें बताई है कि पीएम आवास योजना के तहत वह लोगन ला आवास नहीं दिला पाई है
और पीएम आवास योजना के तहत जौन काम होना रही सोनी हुई से तेकरे से ती वहा ये विभाग ला छोड़ी थे। तापल बता दें कि मंत्री टी एस सिंहदेव वहा पंचायत विभाग के जिम्मेदारी घलोक बताई है, छोड़े की जिम्मेदारी घलोक बताई है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी खबर पर फोन लाइन में जुड़ा थे। संजय जी, ये पूरा अगर घटना ला देखन, ये खबर ला देखन ता पीएम आवास योजना एक हर बार जिम्मेदार बताए कि इससे कौन तरह के बात कही है? देखो ये माँ राहुल, ये सिंहदेव के मन के पीड़ा है कहले जेना एमा लेटर में दिखत है। वो बोला लगातार वो जो जे बिंदु मतलब वो उठाए है, खाली एक सब बिंदु नहीं है कि पीएम आवास नहीं मिले। उनकर तो ये भी कहना है कि 8 लाख आवास बने रही थी, लेकिन 8 लाख आवास नहीं बना सके ना। 10,000 करोड़ रुपया के जो राशि लगती जो प्रदेश के काम आती तो वो नहीं हो पाई थे। और जन घोषणा पत्र कमेटी जो बनाए रही थे कांग्रेस था, जो अध्यक्षता रही थे वो सिंहदेव साहब ही करत रही ने। तो उला लगते कि जब मही घोषणा पत्र बनाया हो पार्टी के, मही अमल नहीं कर सकता हूँ तो ये कैसे बनी। एक उनकर कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से आवास के लिए आवंटन नहीं मिले थे। ओकर बाद ये भी कहना रही थे कि जो मंत्री होते विभाग के वो योजना मन के मंत्री स्वीकृति दे दी तो ओकर बाद वो फाइनल हो गया, अंतिम हो गए। लेकिन यहाँ एक प्रोटोकॉल के उल्लंघन करके एक नया जो नियम बना दे गई थी कि मंत्री के स्वीकृति दे के बावजूद चीफ सेक्रेटरी के साथ, मुख्य सचिव के साथ जो सचिव मन के जो समिति है वो समिति है ला अंतिम फैसला करी। माने योजना में क्या हुई, कैसे हुई, लागू हुई नहीं हुई, एक फैसला माने मंत्री के अनुमोदन के बाद भी, मंत्री के फैसला के बाद भी सचिव मन फैसला करी। तो वो ये ला लेके भी उनकर आपत्ति है कि भाई मंत्री के निर्णय अंतिम होते हैं और वो फिर सचिव मन जगह जाना ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो ये भी कहना रही थे कि ये योजना मन एक ऊपर वहाँ आपत्ति दर्ज कराए रही है, लेकिन ओकर सुनवाई नहीं हुई। तो 500 करोड़ से ज्यादा के राशि के उपयोग मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि नहीं कर सकिन विकास कार्य के नाम पे। पैसा कानून लेके इनकर एक बड़ा आपत्ति है सिंधु साहब के। इनकर कहना है कि जो 2 साल लगातार मेहनत करके, संवाद करके, अलग अलग जगह चर्चा करके जो ये प्रारूप बन रही थे जल जंगल जमीन के जो बिंदु उम्र ही से वो कैबिनेट की बैठक में बोला बदल दिएगी। माने जो फैसला हो रही से, जिस टाइप के प्रारूप तैयार हो रही से पैसा कानून लेके, तो संजय जी ये माने जा सकते हैं कि जो पीड़ा रही से जी, वो जो पीड़ा रही से वो पीड़ा के वो भावना ला व्यक्त करत हुए कहूँ ना कहूँ ये ला कही जा सकते एक बार फिर राजनीतिक केंद्र में टी.एस. बाबा आगे। ये जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा पर। आगू बढ़थन और अब बात करथन रायपुर के राजीव भवन में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष मन के बैठक हुई से, जौन में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम घलोक शामिल हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी के अवैया कार्य योजना ला लेके चर्चा हुए हवे। बैठक के बाद पीएल पुनिया और मोहन मरकाम बताइन के 21 जुलाई के ईडी सोनिया गांधी ले पूछताछ करही। ये कर विरोध में प्रदेश ईडी मुख्यालय के आगू कांग्रेस प्रदर्शन करही और 22 जुलाई ले जिला स्तर में प्रदर्शन करे जाही। संग ही 9 अगस्त ले प्रदेश के सबो विधानसभा में पदयात्रा निकाले जाही। उन्हें राहुल गांधी के भारत जोड़ो पदयात्रा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ला शामिल नहीं करेगे है। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा द्रौपदी मुर्मू ला कांग्रेस विधायक मन के वोट दे जाए के सवाल ऊपर कहीन है कि ये एक विचारधारा के लड़ाई है, भाजपा केवल भ्रम फैलात हवे। विचारधारा की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, विधायक वो उस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का कभी समर्थन नहीं कर सकते, ये बहुत स्पष्ट बात है। और बाकी वो कुछ न कुछ कहेंगे, उनको कहने दें, उससे कोई फर्क नहीं। हमारी सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्षा है और सांसद भी हैं, लोकसभा में भाग लेना नहीं देना चाह रही है और 21 तारीख को फिर से ईडी बुला रही है। तो उसके विरोध में हम हर प्रदेश मुख्यालय में हम बृहद धरना दे रहे हैं और केंद्र सरकार को चेता रहे हैं कि आप जो गुरूर है, जो घमंड है
जिस ढंग से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं उसका दुरुपयोग बंद करें, हमारी मांग। कांग्रेस पार्टी हुआ विधानसभा चुनाव पहली संगठनात्मक ढांचा मजबूत करे में जुटे है और तेकरे सेती कांग्रेस पार्टी संगठन चुनाव की तैयारी शुरू कर दे। वहीं जिला और ब्लॉक स्तर में बैठक के दौर जारी है। संघी चुनाव के पहली कार्यकर्ता मन घलो को सक्रिय नजर आवत है। डीआरओ और बीआरओ संभाग मुख्यालय जगदलपुर के राजीव भवन में कार्यकारिणी के बैठक लिस और बैठक में संगठन ला मजबूत करे बर आने योजना मन के बारे में अंतिम व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचाए बर छत्तीसगढ़ सरकार के उपलब्धि के बारे में लोगन ला अवगत कराए के बात कही नहीं। डीआरओ, बीआरओ, प्रखंड अध्यक्ष, कार्य समिति और सभी विधिवत जो हमारे जनप्रतिनिधि वो सब उपस्थित ब्लॉक वाइज रहेंगे। वहाँ भी मीटिंग होगी और एक प्रक्रिया के तहत संगठन चुनाव 2022 का लेके मैं जाऊंगा और अपने पीआरओ को सौंपूंगा। और अब बात करथन गरियाबंद के त इहां मानव और हाथी के द्वंद्व रोके में वन विभाग के प्रयास नाकाफी हवय। जिला में पाछू 5 बछर ले हाथी मन आवत हवय और हाथी के हमला ले 3 लोगन के मौत घलोक हो चुके हैं। ज्यादातर गांव में हाथी मित्र दल के गठन करे गए हैं, जौन गांव में हाथी आए के पहली ही गांव वाले मन ला सतर्क कर देते। उन्हें बालोद जिला में घलोक सरलग हाथी के उत्पात जारी हवय। हाथी हा फसल और मकान ला नुकसान पहुंचात हवय। बतादन के RF 71 वन क्षेत्र में हाथी मन के दल उपस्थित हवय अभी और संग ही वन विभाग 7 गांव में अलर्ट जारी करे हवय। गरियाबंद जिले का जंगल जो है हाथी के लिए नहीं है। यह जंगल जो है सामान्य जंगल है। जो जिस क्षेत्र का हाथी है उसी क्षेत्र में उसको जिस तरीका से भी पहुंचा दे और हमारे इस क्षेत्र के लोगों को हो रही जन धन हानि से बचाया जाए। हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम कई गांव में लगाया हुआ है, जिससे जहां पे भी हाथी की दस्तक होती है तो हम मोबाइल ऐप के माध्यम से वहां सायरन सिस्टम के माध्यम से काम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि गांव-गांव में विभाग के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हाथी आने पे क्या करें क्या ना करें इसके माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा है। और बात करथन बारिश के तकेस काल में बारिश के बाद कतको जगह में रद्दा कर चुके हैं। छात्र छात्रा मतलब स्कूल आए जाए में परेशानी हुआ थे। SDM और प्रशासनिक अधिकारी मना जल्द ही रद्दा बनाए के आश्वासन देते। उन्हें सुकमा के कोंटा इलाका में लोगन बर राहत की खबर है। गोदावरी नदिया के जलस्तर कम हुआ है और नेशनल हाईवे में अभी घलों का पानी भरा है। बीते 1 सप्ताह ले बंद मुख्य रद्दा बीजापुर में मंत्री कवासी लखमा बाढ़ के हालात के निरीक्षण घलोक करीन है। हेलीकॉप्टर मंत्री निरीक्षण करीन है और तारलगुड़ा क्षेत्र में बाढ़ ले 33 गांव प्रभावित है। पहाड़ी क्षेत्र में 26 परिवार के 201 सदस्य मन ज्यादा प्रभावित है और अभी घलोक तेलंगाना के डार आवागमन प्रभावित है। तो 3 तस्वीर आप मन देखा तो बस्तर में कौन तरह ले बारिश के असर देखे पर मिला थे। तो आज SDM सर, SDOP सर, मैं सभी गए थे मौके पर देखने के लिए और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के SDO उनसे बात हुई है और कलेक्टर सर को भी अवगत कराया गया है। तो उन्होंने बताया है कि ठेकेदार के माध्यम से 1-2 दिन में कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। बिलासपुर में रेत माफिया मन NGT के निर्देश के पालन नहीं करते। निर्देश के मुताबिक 15 जून ले 15 अक्टूबर तक नदिया ले रेत निकाले में प्रतिबंध हवय। उन्हें अलर्ट जारी करके जिला प्रशासन और खनिज विभाग लकड़ई ले खर पालन कराए बर कहे गए। फिर रेत माफिया मन के हौसला के आगू NGT के निर्देश के पालन नहीं हुआ थे और नदिया के दोनों डहार रेती के रेला लगे हुए और ट्रैक्टर के माध्यम ले सरलग रेती के खनन कर जाते और मानसून के फायदा उठा के जम के मुनाफाखोरी गलोक कर जाते। वही चिंता की बात ये कि नदिया में पानी भराए हुए के बाद घलोक रेत माफिया मन नदिया के किनारा खोद के रेती ला ले जावत थे, जेखले नदिया के तेजी ले कटाव घलोक शुरू हुआ थे। वही रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण ला लेके प्रशासन और खनिज विभाग सवाल उठावत थे और विपक्ष और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि रेत के अवैध कारोबार ला लेके आमने सामने आ गए। लगातार हमारी कार्रवाई बंद ही नहीं हुई है, जारी है। अभी भी आप देखेंगे तो 30-32 जो परिवहन के केसेस पिछले महीने में दर्ज हुए थे और 14-15 अवैध उत्खनन के केसेस दर्ज हुए। तो इस प्रकार तो विभाग सख्ती पहले से लगा कर रखा है। रेत माफियाओं ने जिस तरीके से
उत्खनन कर रेत की जमाखोरी की है और मनमाने दाम पर उसको बेचने का जो कार्य कर रहे हैं और प्रशासन जो है इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई कर पाने में असहाय दिखाई पड़ता है। अवैध उत्खनन की कोई भी घटना पता चलती है या होती है तो उसको मैं समझता हूं कि माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के औ खबर दनादन 10 लोरमी में आदिवासी युवा मन हा तीरंदाजी में प्रशिक्षण दिलाए के मांग कलेक्टर ले करे हैं तो उन्हें महिला मन हा पारंपरिक नृत्य गायन बर पोशाक और वाद्य यंत्र उपलब्ध कराए के बात कहे हमें। जगदलपुर में विरोध के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे हा अपन फैसला बदले है। जगदलपुर और किरंदुल के सेती अब दंतेवाड़ा में दोनों ट्रेन ला चला जाए। कोंडा गांव में पति पत्नी के बीच आपसी समझौता के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट हा बड़े फैसला दे हवाए। समझौता के बाद कोर्ट हा ससुराल पक्ष पर दर्ज FIR ला निरस्त करते हवाए। बेमेतरा में जाम गांव के महिला मन ला कोरोना काल में करे के बुता के मानदे नहीं मिले है। मानदे के मांग ले के महिला मन कलेक्ट्रेट पहुंची ने जम्मू महिला मन ला खाना रांधे के जिम्मेदारी दे गई। पेंड्रा के सिवनी परिक्षेत्र के मजदूर मन ला 5 महीना के बाद घलोक मजदूरी नहीं मिले हवय। आदिवासी मजदूर मन ले जंगल में गोबर खाद मिश्रण के काम करवाए जात रही सवय। उन्हें वन विभाग के अधिकारी मन हा जल्दी मजदूरी देके आश्वासन दे हवय। बेमेतरा में टोली गांव ले कांवड़िया मन के जत्था रवाना हुए हैं जो मेड़नी के नर्मदा कुंड ले जल लेके लगभग 80 किलोमीटर दूरिया पैदल यात्रा करी जो सोमवार के भोरमदेव मंदिर के प्राचीन शिवलिंग ऊपर जलाभिषेक। जांजगीर के चापा पुलिस आदतन बदमाश के हत्या के मामला में 2 महिला मन गिरफ्तार करे है और दोनों ला न्यायिक हिरासत में जेल भेज दे गए है। मामला में अब तक 2 नाबालिग समेत 7 आरोपी की गिरफ्तारी हुई हवे। उन्हें 4 आरोपी अभी फरार हवे जेकर खोजबीन पुलिस करत हवे। डोंगरगढ़ में बोर पंप चोरी करैया गिरोह के 3 सदस्य पुलिस गिरफ्तार करे है। संगी बोर पंप केबल वायर मशीन समेत आने जिनिस घलोक जब्त करे गए। आरोपी मन लेखराम पटेल के खेत ले बोर पंप और केबल वायर के चोरी करे। रायपुर के खमतराई पुलिस दूसर शहर ले लाके रायपुर में गांजा बेचे के फिराक में घुमत 4 आरोपी मन ला गिरफ्तार करे हवे। संग ही 4 लाख कीमत के गांजा घलोक जब्त करे गे हवे। आरोपी भनपुरी चौक के पास ग्राहक के तलाश करत रही सवे। जांजगीर के लीलागर नदी में 4,500 के बशर के लइका हा बुहागे है। पिता संग लइका बाइक में बैठ के एनी कटला पार करत रही। हमर बानी हमर गोट में अभिभार अतकेच। जय जोहार। जय जोहार।